मेरे चश्मा मेरी आँख, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? माफ कर दे मुझे। और मार। जो नहीं करना चाहिए वो करके तुम जिनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स लिखने पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हें मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। गेट आउट ऐसे, जाओ यहाँ से। नेहा जी क्या इज्जत दे के बात करती रहती है। मैं क्या तेरी लेक्चरर हूँ? हम फ्रेंड्स हैं। मुझे सिर्फ तुम स्नेहा कहा करो। स्नेहा ठीक है ना? गुड। अच्छा स्नेहा, तुम तो एक लड़के की तरह बात करती हो, है ना? बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे पागल लड़की, थोड़ी सी ढील क्या देती तो सर पे बैठने लगी। अभी बताती हूँ तुझे। नहीं। हाँ, मीटिंग भी है, वक्त भी है, हैं? अरे क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? अरे ये क्या हो रहा? अरे भूकंप कहाँ से आ गया? अरे खा लो दोस्त, बहुत टेस्टी है। हाँ। कॉफी का ग्लास मेरे सर पे रख दिया। इसको कब अक्ल आएगी कि कॉफी का ग्लास टेबल पे रखना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? तीखा भाजी मीठा कैसे हो गया? ओह सॉरी। स्नेहा, वो कौन थी? अरे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। जानते हो उसने मुझसे क्या पूछा कि स्नेहा तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वो तो ठीक है। शिट, मेरी उंगली का कचुम्बर बना दिया। उसको तो मैं देखता हूँ। पकड़ किताब। मुझे भी थोड़ा देना यार। अबे अकेले ठूसेगे क्या? अरे उधर कोई लड़की गई क्या? कहाँ गया? वो तो गिर गया। अरे क्या किया यार? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। देख मेरी उंगली की क्या हालत कर दी। तो चलो पकड़ते हैं। चलो। ओ मम्मी। रुको। अच्छा उसे कैसे पकड़ना है मैं जानता हूँ। एक वहाँ से जाओ और एक वहाँ से जाएगा। जाओ जल्दी आज छोड़िए। चल जल्दी कर। चल रुक लड़के, पकड़ो उसको। अरे कितना घमंड है तुझमें। मुझे जख्मी करके पूरे कॉलेज में दौड़ा रही है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया। हाँ ये तो मिल गई, लेकिन तुम लोगों की ये हालत कैसे? इसने ना हमें पानी में गिरा दिया था। अरे ये क्या, इतना खून बह रहा है तेरा? आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाई। इसको चूसने दो, सब ठीक हो जाएगा।
ए विश्वा, तू इसी तरह उसे देखता रहेगा तो ये बटला तेरा सारा खून सूप की तरह पी जाएगा। अरे मेरी बॉडी का सारा खून चूस लेगा क्या? खून अब बेट ड्रैकुला की औलाद। कल तक यहाँ विकी ग्रुप की चलती थी और अब तुम सब मिलके दूसरा ग्रुप बना रहे हो। ऐसे खड़ी हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। आगे आओ। सर शाही की कोई गलती नहीं है सर, बस यूं ही मस्ती मजाक में ये सब हो गया। उसकी कोई गलती नहीं है सर। हेलो, हाँ ग्लास टूट गया। हाँ कितना? 650 रुपए। हाँ 650 कुल 1050 रुपए का नुकसान किया, समझ गया क्या? चुपचाप भर के क्लास में जाना। गो गो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं मेहनत करके इसको पाल रहा हूँ। फीस के अलावा इसका फाइन भरो, ये भरो, वो भरो। ये सब भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। किसको आप इस तरह से डरा रहे हो? जो मांगा है उसे दे दो। अगर मैंने दे दिया तो इस महीने के राशन पानी में 1500 रुपए कम हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझती? इतना ही नहीं, हमारे गांव के बड़े इमाम साहब का अचार के लिए दिया हुआ 2000 रुपए एडवांस ही पड़ा हुआ है। अरे उनके छोड़िए, इसे दे दीजिए। इसको कॉलेज जाना है। ओ, तेरा कॉलेज जाना खेलना कूदना बंद करके अचार की बोतलें पूरे मार्केट में सप्लाई करके पैसे कमा, क्योंकि बाजार में मैंने बहुत ज्यादा नाम कमा रखा है। बोतलें भर के देता हूँ, बाजार में बेच के आ जा। हे भगवान, हाँ? मेरे लाल, हाँ? ये अचार तू हाँ? बाजार में बेचेगा? हाँ? हे भगवान, हाय फैमिली। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। क्यों? बड़ी नाइंसाफी। इसलिए? पिताजी गुजरने के समय आपने उनसे क्या कहा था, बताइए? क्या कहा था? क्या कहा था? पिताजी आप बड़े सुकून से मर जाइए, मैं आपकी बेटी और बेटे को कभी दुख नहीं दूंगा। अच्छा। तुम्हारे बेटे को लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, डिग्री वाला बनाऊंगा और अपने औलाद की तरह रखूंगा। कहा था ना? जब से तेरे बाप ने तेरे भाई को मेरे सर पे डाला है, उस दिन से इसे पालने के लिए मैंने अपनी संतान ही नहीं पैदा की। ए जी, ये संतान का सब्जेक्ट नहीं है, हाँ। मनी का सब्जेक्ट है। ये सब छोड़ो, मुझे 1500 रुपया दे रहे हो या नहीं? इधर आओ। मैं तो इनकी आदत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो पढ़ाई छोड़ दो ऐसे कह रहे थे ना। क्या? पिताजी ने ये घर मेरे नाम किया है। नो प्लीज, घर लीज। सुशीला प्लीज प्लीज। नहीं दीदी, हमारे पिताजी ने प्यार से बनाए हुए इस घर को 1500 के लिए लीज पे चढ़ा दे। नहीं, ये विश्वास किसी न किसी तरह मैनेज कर लेगा। मैं चलता हूँ दीदी। मेरे लाल, आखिर भाई किसका है? वाह। मेरा भाई है, लाखों में एक है। उसकी सूरत देखी है क्या? ये लीजिए। बसोवा, हाँ? पत्ते खिलना आता है क्या? मुझे नहीं आता, मालिक को बुलाऊं क्या? उसको बुलाओगे तो आने का भी पैसा मांगेगा। जाके किसी और को बुला के लेके आ। देखिए साहब, मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे नीचे से जाके किसी को भी बुला के लेके आना यार। कौन बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, अगर पूछा तो क्या बताऊँ? मेरे भाई जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर। विश्वा बुला रहा है कह देना, आने के बाद उनको सारी बात समझा दूंगा। जल्दी जा। ठीक है। किधर है वो? यही बैठे हैं सर, आपको अर्जेंटली बुला रहे हैं। अर्जेंट है और मुझे बुला रहा है? हाँ सर। ठीक है, कल देखता हूँ। आइए आइए, यही है हाँ? सर। ले आया, देखिए। कहाँ से आ गए? वहाँ खड़े थे, मैं उन्हें बुला ले आया। सर बहुत सवाल जवाब कर रहे थे, कौन बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, आप ही पूछिए इन्हें। जो खड़ा है, बैठा है और जो लेटा है ना, उन सबको मैं समझा दूंगा। तो जाके अपना काम कर जा। ऑफिस में मुझे थोड़ा काम था प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल? उसका नाम मतलब मेरे सामने। उस गेंडे ने मेरे ऊपर फाइन लगाकर कैंटीन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। चला बैठ, पत्ते खेलते हैं। राइट हैंड से खेलूं कि लेफ्ट हैंड से खेलूं? जो भी हो, एक हाथ से खेलना। इसी भी हाथ से खेलूं? ऑफिस में और 4-5 हाथ थे, अगर वो भी आ जाते तो बहुत मजा आ जाता। ए चलाना बैठना, एक एक हाथ खेलते हैं ना। ऐसा क्या? सर, अरे, जो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, वो सब मैं ही हूँ। सर एक हाथ की कमी थी सर। नहीं सर, वो मैंने हाथ की कमी थी। किस लिए? नहीं सर, मैं फाइन आज नहीं भर पाऊंगा, कल भरूंगा तो चलेगा। ये पूछने के लिए बसोवा को भेजा था आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे बुला के लेके आया था सर। जी हाँ सर। क्यों? फाइन तो आज ही भरना पड़ेगा। तो देता हूँ खींच के। फाइन भरूंगा ना सर। कुछ छुपा रहा है? नहीं सर, वो जूस गिर गया था, वही पूछ रहा हूँ सर मैं। इडियट, सुधर जाओ। थैंक यू सर।
ए बसुआ, पत्ते खेलने किसी को बुला के लेके आया तो तू प्रिंसिपल को बुला के लेके आया। ए विश्वा, उसको यहाँ काम में लगे सिर्फ 4 दिन ही हुए। प्रिंसिपल तो क्या वो यहाँ के वॉचमैन को भी नहीं जानता। आपने सही कहा मालिक, यहाँ वॉचमैन कौन है, प्रिंसिपल कौन है, मैं क्या जानूं, जो सामने मिला उसे मैं ले आया। ए बसुआ, चल अपना काम कर। हाँ। ए विश्वा, क्यों रे आज तू क्लास क्यों नहीं आया? तूने फाइन नहीं भरा क्या? घर वालों ने पैसे नहीं दिए इसलिए क्लास में नहीं बैठ पाया, लेकिन कैंटीन में तो बैठने से कोई नहीं रोक सकता ना। तुम लोगों से मिले बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ? ये विश्वा, मैं अपना चेन बेचकर तेरा फाइन भर देता हूँ। नहीं, तुझे क्यों तकलीफ दूं मैं? अरे यार, तेरे बगैर हम भी क्लास नहीं जाएंगे, चेन बेच देते यार। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फाइन भरने की भी जरूरत नहीं है, मैंने भर दिया है। ये लो उसकी रसीद, अब तुम क्लास में चले जाओ। ये तुम्हें भरने की क्या जरूरत थी? ये मैंने नहीं भरा है, गायत्री ने भरा है। तुम्हें भरने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैंने भरा है। इट्स ऑल राइट, चलो क्लास में चलते हैं। लोग जब चिट्ठियाँ लिखते हैं तो लिखते समय बहुत गलतियाँ करते हैं। वो क्या गलतियाँ हैं मैं आपको बताती हूँ। पिताजी को पिताश्री और माताजी को माताश्री कहना चाहिए। गुरुजी को क्या लिखना चाहिए मैडम? पूज्य गुरुजी कहना चाहिए। थैंक यू मैडम। ऑफिसर लोगों के लिए क्या लिखना चाहिए मैडम? माननीय सम्मानीय जी कहना चाहिए। थैंक यू मैडम। और किसी को कुछ पूछना है मुझे एक सवाल पूछना है। तो पूछो। जो मर गए उनको क्या लिखना चाहिए? साइलेंस साइलेंस। मैडम, सर्कुलर आया है, सभी स्टूडेंट को पढ़ के सुनाना है। अच्छा देखो, इस साल कॉलेज में जो भी कोई भाग लेना चाहता है उन लोगों के नाम क्लास में, सेक्शन में या ऑफिस रूम में दे सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट इसमें जीतेगा उसको पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा कांच का मेडल दिया जाएगा। मैडम, हमेशा से मेरी माँ मेरे पिताजी को पर्ची भरो बोलती रहती है, जिसके लिए मेरे पिताजी भागते रहते हैं। उन्हें मैं यहाँ बुलाकर रनिंग में हिस्सा दिला सकता हूँ। ये कॉलेज डे है, इसमें आप लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। जब कॉलेज डे मनाएंगे तो उसमें कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे रिश्तेदार, हर कोई दौड़ सकता है। जो भी भाग लेगा उनकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है मैडम। इस बार डांस और सिंगिंग कंपटीशन में तो अपना नाम दे दिया, लेकिन किस तरह कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, कोई पुराने हीरो की तरह गेटअप करवा के कोई मस्त बढ़िया सा पुराना गाना गा लेंगे यार, और क्या। हमें फर्स्ट प्राइज मिलने की पूरी गारंटी। हाँ, हमें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। हाँ। एक लात मारूंगा ना तो फुटबॉल की तरह लुढ़क कर गिर जाएगा। वाह वाह, क्या आइडिया है। तुम लोग ऐसा करोगे तो फर्स्ट प्राइज मिल ही जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास ग्रैंड आइडिया है जो तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा? ओए, ज्यादा होशियारी मत कर, समझी ना? ए, तू ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। इस बार अगर तू कंपटीशन जीत गई ना तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। ए, तेरे यहाँ रहने से और जाने से क्या, जो हमें करना है वो हम करेंगे, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, हम बाद में देख लेंगे। ए स्नेहा, तू कुछ भी मत बोल, इसके मुंह मत लग। क्यों कीचड़ में पत्थर मार के चींटियां अपने ऊपर उड़ा रही है? क्यों रे, तू मुझे कीचड़ कहती है? तुझे इसने कीचड़ नहीं कहा, तुझे तो इसने एक एग्जाम्पल दिया है बस। हमसे टकराने का अंजाम क्या होगा पता है ना तुझे? जानती हूँ, मेरे कैरेक्टर पे दाग ना लगे इसलिए तुझसे दूर रहती हूँ मैं। नेहा, उससे क्यों उलझ रही है? इस कंपटीशन में अगर मैंने तुझे नहीं हराया तो मेरा नाम आशा नहीं। तेरा घमंड टूटने वाला, ये बात तू हमेशा याद रखना। देखना चाहती है? देख लूंगी। अबे तू तेरी जात का, 3 दिनों से तुम ट्यून बनाते जा रहे हो और हम बजाते जा रहे हैं। हाँ, इस जन्म में मिला पर अगले जन्म में मत मिलना, माफ कर। सब कुछ उल्टा हो रहा है यार। लगता है इस जन्म में हम अच्छा ट्यून बजा ही नहीं पाएंगे। हमें कोई अच्छा सा पुराना ट्यून बजाना चाहिए। कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक बार फिर से ट्राई करना यार। इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं कोशिश करके देखूं क्या? कैसे? बताती हूँ। मेरे चश्मा, मेरी आँख, मैंने ऐसा क्या गलत किया है?
और मार। जो नहीं करना चाहिए वो करके तुम जिनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स लिखने पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हें मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। गेट आउट ऐसे, जाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी ठीक कर लेता हूँ। 5 मिनट क्या, पूरा आधा घंटा ही ले लेना, आराम से ठीक कर ले। चुप कर राजा, अभी नहीं कहा ना, विश्व को कुछ नहीं होगा। चुप कर। क्या हो रहा है, क्यों परेशान हो? मुझे विश्वास से मिलना है सर। उसे कुछ नहीं हुआ है, जहाँ पर चाकू लगी थी वहाँ पर बैंडेज लगाया है। 15 मिनट बाद होश आ जाएगा, फिर एक एक करके तुम लोग मिल लेना, ठीक है? डोंट वरी, कम ऑन बॉयज, ओके डॉक्टर। कूल डाउन। देखा ना, मैंने कहा था ना, विश्वा को कुछ भी नहीं हुआ है यार। विश्वा की हालत अभी कैसी है? विश्वा बिल्कुल ठीक है, ऐसा डॉक्टर अभी कह कर गए। उन्होंने कहा है कि हम उसे जाकर मिल सकते हैं। नहीं, मुझे भी उससे मिलना हाँ वहाँ मिलेंगे, अभी नहीं। विश्वा, स्नेहा, विश्वा, विश्वा, कैसे हो तुम? पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ये सब काम विक्की का है। पुलिस को सच्चाई क्यों नहीं बताते हो तुम? उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक मुजरिम है। नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं करना है। आखिर हम तो हैं कि कॉलेज के दोस्त। जो गलती उसने की है वो गलती हम दोहरा कर उसकी जिंदगी बर्बाद करें वो ठीक नहीं है।
उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। चलती हूँ। अब भाई साहब, हाँ? पैसा दिए बगैर कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कितना हुआ? 28 रुपए दो। विश्वा, मेरा बच्चा विश्वा, विश्वा कैसा है तू? ए विश्वा, तुझे पालने की बजाय अगर मैं गधे को पालता तो ज्यादा फायदा होता। हाँ, क्या कहा? गाय पालते तो अच्छा होता। गोबर तो देता। मेरे बाप, तेरी पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। यहाँ से निकलने के बाद सीधा घर पे बैठ। जीजू, आप 6 महीने तक चुप रहिए। 6 महीने के बाद मेरे एग्जाम है, वो खत्म होने के बाद ही मैं घर पे अरे बाप घर रे, पे रह जाऊंगा। 6 महीने और? नहीं मेरे बाप, 6 महीने में 60 कंप्लेन मेरे घर पर ले आएगा तू और मेरी जेब से 60,000 रूपए खर्च कराएगा। तेरी पढ़ाई लिखाई बस इतनी ही है। तू चुपचाप अब घर अच्छा चल। जीजू, आज तक मैंने कौन सी तकलीफ दी है आपको? अगर ये हॉस्पिटल का खर्च आपको देना पड़ता तो गले में फांसी लगा देता। अगर आप इस तरह खुदकुशी करोगे ना तो मेरी दीदी विधवा के ड्रेस में अच्छी नहीं लगेगी। वैसे मेरा हॉस्पिटल का खर्च, दवाई का खर्च गायत्री उठा रही है। अच्छा बेटा, हाँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने मेरे बच्चे का अच्छा साथ दिया है। नहीं तो ये मेरा आदमी कंजूस मक्खी चूस मेरे बाप की कमाई हुई दौलत पर कुंडली मार के बैठा है। हम दोनों के ऊपर एक कौड़ी भी खर्चा नहीं करता, है ना छोटे? ए छोटे, मैं इनसे तंग आ गई हूँ। मैंने ना कुछ डिसाइड किया है। ये जब भी हम दोनों के ऊपर मुँह से गोलियों की बौछार करेंगे, उससे पहले हम डिशूम करके हमेशा के लिए फिनिश कर देंगे और कुछ दिन बाद सेल्फ सुसाइड करके खत्म। भाई बहन मिलकर सचमुच ये दोनों कर दोगे? छोड़ देंगे बेचारा। बताओ मेरे भाई पर तुम्हें कभी तरस आया क्या? प्यार नहीं होता तो ये फल क्यों लाता? फ्रूट लाए हैं। हाँ। दिखाओ। ये देखो। ये देखो। हाँ? ये तो बम के गोलों जैसे लग रहे हैं। ये चीज अगर पूरे बाजार में भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसकी खास बात क्या है जानती हो? हाँ? अगर हाथी को भी चोट लगी हो और वो खा ले तो उसका जख्म झट करके ठीक हो जाएगा। हाँ। जो फल हाथी के जख्म को ठीक कर सकता है वो फल मेरे साले को भी ठीक कर सकता है। आपने ठीक कहा। बाप रे, ये तो पत्थर से भी कड़क है। इसे तो हाथी को खिलाना चाहिए। नहीं, तुम्हें खिलाना चाहिए। ये कैसा है? ये किस लिए? ये वर्लिन पपैया है। ये सिर्फ एक खाएंगे तो बहुत है। आदमी जिंदगी भर पेड़ की तरह खड़ा रहेगा। समझी? खैर छोड़ो, इसे हम किसी बूढ़े आदमी को खिला देंगे। ये क्या है? ये पेरू है क्या? नहीं है। नहीं, नाशपाती है शायद। नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। एक 4 गुना तो दूसरा 40 गुना, इसीलिए लेके आया। तो तुम्हारी अक्लमंदी पर देख लिया ना बेटा, मैं और मेरा भाई किस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेरे भाई का तू हमेशा ख्याल रखना। भगवान तू मत रो। तू इसे खाने की कोशिश तो कर। जाकर हाथी को दो। हाथी को क्यों दूं? जहाँ से लाया था वहाँ वापस दूंगा तो मेरा पैसा भी वापस मिलेगा। नर्स, यहाँ जो पेशेंट था वो कहाँ गया? उसे तो कुछ देर पहले ही डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज?
अंधेरी में 25 किलो मांग। अंकल? हाँ अंकल विश्वा कहाँ है? आ बेटा स्नेहा, आ बैठ। मुझे कॉलेज जाना है, आप जल्दी बता दीजिए ना। देख बेटा, अगर जल्दी बताया तो दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? अगर जल्दबाजी करूंगा तो बीबी और भगवान दोनों बोलेंगे कि कितनी जल्दबाजी कर रहे हो। अगर मैं आराम से बताऊंगा तो भी बोलेंगे कि तू क्यों इतना आराम से बैठ के गप्पे मार रहा है। कैसे बताऊं कैसे नहीं बताऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम चुप रहो जी, मैंने सब सुन लिया। स्नेहा, गायत्री ने हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाकर उसे घर ले आई। घर में आने के बाद हम बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गए, ये कहकर दोनों एक साथ कॉलेज चले गए। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। आते रहना बेटा। ओके बाय। भगवान, हमारा विश्वा बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह जादूगर है। उसे ढूंढते हुए हमेशा लड़कियां ही आती हैं। अच्छा ये बता, जिस लड़की के साथ वो गया है, जो अपने साथ उसे ले गई, उसके साथ सिर्फ दोस्ती है या प्यार व्यार का भी चक्कर है? हाँ ना, वो उससे प्यार करता है। ऐसा है? क्योंकि शादी का खर्चा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, इसीलिए दिल अभी से बैठ रहा है। अरे कंजूस कहीं के, किसी दिन तुम्हारा अचार बना दूंगी। मर्द कहते हैं अपने आप को। तो क्या बदनसीब मेरी जिंदगी है। इसके माँ बाप अगर जिंदा होते तो मैं पूछता, ये अनाज खाने के लिए पैदा हुई या दिमाग खाने के लिए। हाय रे मेरी किस्मत। ए भट्ट, विश्वा कहाँ है? विश्वा आया था, साथ में एक लड़की भी थी, गायत्री। उसने मुझसे पुराना हिसाब मांगा, मैंने उसे दे दिया। एक कॉफी भी दिया, उसने मुझे 1000 रुपए दिए। मैंने पूछा एक कॉफी का 1000 रुपए, तो उसने कहा नहीं, विश्वा का पुराना सारा हिसाब किताब क्लियर कर दो। ठीक है, पूछा एक कॉफी और दूं क्या? 2 स्ट्रॉ दे दो। उसके बाद दोनों साथ चले गए। ठीक है, चलती हूँ। अंकल चिप्स? विश्वा, स्नेहा, तुम और यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? चिची, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम दोनों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्लासेस में भी देखा, कैंटीन में भी देखा, पर तुम लोग वहाँ भी नहीं थे। मैं तुम्हें इस तरह क्यों हर जगह ढूंढ रही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? स्नेहा, हमारे यहाँ आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनजाने में तुम लोग यहाँ आए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं तो तुम पर कितना विश्वास करती थी, सबसे ज्यादा। तुम बता सकते थे कि तुम इससे प्यार करने लगे हो। स्नेहा, तुम बात मत करो, तुम कुछ मत कहो। जो सवाल तुमने मुझसे किया था, उसका जवाब अब तुम सुनो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कुछ एक दिन देखना पड़ेगा। कॉलेज में आए तुम्हें 3 महीने भी नहीं हुए, और मेरा 3 साल पुराना दोस्त तुमने मुझसे छीन भी लिया। अब मैं इस कॉलेज में रोज किसके लिए आऊं? अब मैं किसके साथ दोस्ती करूं? आखिर तुम दोनों ने मुझे दूर कर दिया ना? स्नेहा, मैंने तुम्हें दूर कर दिया? तुम्हें स्नेहा स्नेहा करके बुलाता हूँ तो मेरे अंदर एक ताकत पैदा होती है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक स्नेहा मेरे दिल में रहेगी। ये दिल बार बार चीख कर कह रहा है, उस स्नेहा को मैं अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ, ना ही भूल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैं जिंदा क्यों बचा हूँ यही सोच रहा हूँ। प्यार अलग है, स्नेहा अलग है। प्यार में बंटवारा है, स्नेहा में बंटवारा नहीं है। प्यार को रोकने के लिए दुनिया में हजारों लोग हैं, लेकिन स्नेहा की दोस्ती को रोकने के लिए कोई नहीं है। प्यार अमर है, लेकिन स्नेहा शाश्वत है। जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उनके लिए अनिवार्य है। आई एम सॉरी गायत्री। गायत्री, मुझसे गलती हो गई। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ये बता विश्वा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, लेकिन तेरा उसके साथ प्यार कब से शुरू हो गया? हो बताता हूँ। मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था तो शाही मिल गई। गाड़ी? तेरे पास कब से गाड़ी आ गई? मेरे दोस्त की थी यार। फ्रेंड की? तुझे गाड़ी देने वाला कौन सा फ्रेंड है? हाँ है कोई एक। खैर ये बात छोड़, क्या तुम लोग कभी मूवी देखने गए? सिनेमा देखने गए थे तो टिकट नहीं मिला। उसके बाद हम लौट रहे थे तो रास्ते में गुंडे मिल गए। ऊपर से मौसम खराब था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में गाड़ी तेज चला रहा था। गाड़ी पंक्चर हो गई। टायर बदल ही रहा था तो बारिश शुरू हो गई।
नजदीक में ही एक घर था, हम वहीं जाके रुक गए। हाँ? ये सब फेंक रहा है या सच्ची में हुआ? ये मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ। एक जोरदार बिजली कड़की। उस बिजली के डर से उसने मुझे कस के पकड़ लिया, फिर मेरा होश ही नहीं रहा। क्या? फिर तूने उसके कमर पे हाथ डाला? वो मुझे अच्छी लगने लगी, मैं उसे अच्छा लगने लगा, तो इसमें गलत क्या है? भैया आप कब आए? अरे स्नेहा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज। देखो तुम क्या रिएक्ट करोगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ तुम्हारी शादी करने का मैंने फैसला कर लिया है। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या कहा आपने? तेरी भाभी ने तुझे बताया नहीं क्या? आओ आओ बैठो, तुम ही बता दो वो गुड न्यूज क्या है। कौन सी जी? अरे मैं सुबह जाकर उस लड़के को देख कर नहीं आया था, मैं उसी गुड न्यूज की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगी बाबा, मैं उसे कोई भी लड़के के बारे में बताती हूँ तो नहीं करती है, और उसकी शादी होने वाली भी नहीं। तुम ही बताओ। क्या तुम्हारा बताया हुआ लड़का वो भी कोई लड़का है क्या? वो सब बंदर लगते हैं, ना किसी की आँख सही है ना किसी की नाक सही है। वो लोग तो मुझे ही पसंद नहीं आए, तो फिर इसे कैसे पसंद आएंगे? हाँ चल निकाल वो फोटो, दिखा इसको, इसे जरूर पसंद आएगी। भाभी दिखाओ ना भाभी, मैं पहले वाली स्नेहा नहीं हूँ। लड़का अच्छा होगा तो मैं जरूर मान जाऊंगी। जरूर मान जाएगी ना? दिखाओ। देख बहन देख। देख लिया ना, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ही नहीं। इसे ये भी लड़का पसंद नहीं आया। थोड़ा चुप रहो, इसने लड़के को ठीक से देखा ही कहाँ है, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? लड़का बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। सचमुच? हाँ। कॉलेज के मेरे सारे फ्रेंड्स ये फोटो देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। मैं उन्हें दिखाऊं क्या? उन लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें दिखा के रहूंगी। स्नेहा ला इधर। हेलो, मैं गायत्री बोल रही हूँ। क्या है? तुमसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्या बात करनी है? तुझे बार बार सॉरी कहने के बाद भी तू मुंह फुला के चली गई। कितनी अकड़ है तुझमें? आई एम सॉरी स्नेहा। मुझसे बात मत करना, फोन रख। हेलो हेलो। कल कॉलेज में आने दो, अच्छे से नाच नचाऊंगी उसे। स्नेहा स्नेहा। हाँ ओह तुम हो? स्नेहा ऊपर है क्या? क्यों? कॉलेज में साथ जाने के लिए। स्नेहा ना, वो तो फोटो लेकर कब की कॉलेज के लिए चली गई। फोटो किसका? मैं नहीं बताऊंगी, उसकी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा कौन लड़का है? लड़का नहीं बताऊंगी, ये बात का सरप्राइज देने के लिए ही तो फोटो लेकर कॉलेज गई है, वहीं जाकर देख लेना। ओके थैंक यू आंटी, बाय बाय बाय। अच्छा बता विक्की, स्नेहा जिस लड़के के साथ शादी कर रही है वो लड़का किताब में रखा हुआ फोटो वाला लड़का है ना? स्नेहा जिस लड़के से शादी कर रही है उसका फोटो इधर है, और किताब में जो फोटो है वो दूसरा है। उन तीनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के झगड़ा लगा कर ही रहूंगा, तू आगे देखते जा। ए रुक, ये 100 रुपए तू रख ले, ये टैबलेट में ग्लास में डाल रहा हूँ, तुझे जाके उस लड़के को पिलाना होगा। पर सर अगर कुछ लफड़ा हुआ तो? कुछ नहीं होगा यार, हम सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बेकार की रैगिंग करने के लिए आए, समझा? अच्छा पत्ते खेलने किसी को बुला के लेके आ तो प्रिंसिपल को बुला के लेके आ। हाँ सच में। विश्वा, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो स्नेहा, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम घर चली जाओ। ए विश्वा, क्या हुआ? बताना। स्नेहा प्लीज चली जाओ,
प्लीज चली जाओ। मेरे पूरे बदन में जलन हो रही है। रुको विश्वा, चली जाओ। रुको, कहाँ जा रहे हो? विश्वा, चली जाओ। विश्वा रुको। विश्वा, विश्वा, एक मिनट रुक जाओ। विश्वा, विश्वा, क्या शराबी की तरह लुढ़कते लुढ़कते पानी में गिर गए। ओ गायत्री, तुम दोनों के बीच में चुप चुप कर क्या खिचड़ी पक रही थी, आज मुझे पता चला है। तुम्हें तो मैंने अपनी बड़ी बहन जैसा माना था, मेरे साथ ही तुमने धोखा किया। क्या बक रही हो तुम? अगर तुम मुझे विश्वा चाहिए कहकर बोल देती तो मैं तुम्हें विश्वा को दे देती। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहती और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कभी झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे सॉरी बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। किसी के सच्चे दिल की मोहब्बत तुम क्या जानो। तुम लोग दोनों खुश रहो तुम लोग। गुड बाय, गुड बाय। सुनो, गायत्री, तू इस तरह गुस्सा करके एग्जाम नहीं देगी तो पूरा साल बेकार हो जाएगा बेटा। तुझे कॉलेज में नहीं जाना तो मत जा, पर एग्जाम तो दे दे बेटा। नहीं पापा, हाँ? मेरा कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा तुम है। इकलौती संतान हो, बड़ी लाड़ प्यार से पाला है तुझे। अब इस तरह बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं है पापा। देख बेटा, तुझे इस कॉलेज में जाने का दिल नहीं है तो मत जा, दूसरे कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। देख बेटा, तेरी मर्जी के मुताबिक ये पर्चियां लेके आया हूँ, आग बंद करके कोई एक निकाल। क्या करूं? मेरे सभी फैसले गलत साबित हुए पापा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे मैं उसी कॉलेज में जाऊंगी। अच्छी बात है बेटा, तो तुम एक काम करो, बेंगलोर में एक दोस्त है मेरा प्रभु, बहुत पैसे वाला है, करोड़पति है वो। उधर तू 4 दिन जाके रह बेटा। अगर उधर का माहौल अच्छा लगे तो वहीं कॉलेज में भर्ती करा दूंगा, पढ़ाई करते रहना। हाँ, क्या इरादा है बेटा? ठीक है पापा, आप जैसा ठीक समझेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यस, आपके आदमी हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अंदर पार्टी चल रही है। पार्टी किसकी? गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए पार्टी हो रही है। गरीब और भिखारियों को कौन पार्टी दे रहा है? अरे छोड़िए ना भाई साहब, जब अपने देश में पार्टी देने वाले लोग मौजूद है तो हमारे देश में पार्टी लेने वाली गरीब जनता की क्या कमी हो सकती है? ऐसा वो महात्मा कौन है? मैं अजय मीन्स AJ। देखिए मिस्टर, हम हमेशा स्टार होटल में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, गरीब लोग वो कहाँ स्टार होटल में आते हैं बताइए? इसलिए उन्हें जिंदगी में कम से कम एक बार स्टार होटल में आने का मौका मिले, भरपेट खाना खाए और खुश रहे, इसलिए ये अरेंजमेंट किया है। देखिए सभी लोग कितना मजे से खाना खा रहे हैं और कितना खुश हो रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओ। अरे मुझे दो ना यार, सब लोग पेट भर के खाइए, जिन्हें जो चाहिए दे देना। हाँ खाइए, और आप पेट भर के खाइए। दो और दो भाई, और दो खाइए खाइए। दही दो ना थोड़ा। दो जिसको चाहिए दे दीजिएगा, किसी को मना मत कीजिएगा। हाँ शर्माइए नहीं, पेट भर के खाइए। हाँ खाइए खाइए, आराम से खाइए। अरे मुझे दो ना यार, और आराम से खाइए। खाना मिला है। हाँ जल्दी खाइए खाइए खाइए। खाऊंगा। लीजिए लीजिए लीजिए। गुरु, लगता है चंबल घाटी से डाका डाल के गड्डी भर के लेके आया। राजमणि, राजमणि नाम है मेरा। ये अजय,
आज तक ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ माँ। एक जरूरी काम में बिजी हूँ, जल्दी से एक 5 लाख रुपए भेज दो ना। 5 लाख रुपया भेजूं? कहाँ पर बेटा? क्लब में? ठीक है भिजवा। अरे रे मुझे दो हाँ? हेलो, क्यों बेटा, पूरे देश में तुम राज कर रहे हो क्या मेरे राजकुमार? ऐसा वहाँ कौन सा काम है जो तुम्हें 5 लाख रुपया भिजवा दूं? अरे कुछ तो काम है, बस आपको अभी नहीं बता सकता। आप जल्दी से 5 लाख रुपया भिजवा दीजिए, मैं 1 घंटे में वापस कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन कैसे भिजवाऊंगा बेटा, यहाँ पर घर में अभी कोई भी नहीं है। मैनेजर के हाथों भिजवा दीजिए ना। अकल तो कभी इस्तेमाल नहीं करते, कम से कम गाड़ी तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो पढ़ के सड़ जाएगी। जल्दी भिजवाइए। हाँ भिजवा रहा हूँ बेटा। बहुत होशियार है मेरा बेटा। हाँ होशियार है। सर मैनेजर आए। साहब कैश लेके आया हूँ। शो शो जेब खाली हो गया क्या? अब जगह खाली करो। मैनेजर सर। ये सारे पैसे वो जो सामने आधा बना हुआ मंदिर है ना, उन्हें पूरा करने के लिए दे दीजिए। अच्छा साहब। हेलो। नमस्कार। ओह, आप थोड़ा आने का कष्ट करेंगे? हेलो, जुबान का पक्का वीर। 1 घंटे के अंदर 5 लाख रुपया वापस करूंगा कहा था ना। चल निकाल निकाल, चल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। पापा, मैं तो लाने ही वाला था, लेकिन क्या है कि रास्ते में एक आधा बना हुआ मंदिर दिखाई पड़ा, हमारी मदद कीजिए कहने लगे, इसलिए मैं उन्हें वो सारे पैसे दे आया। ऐसा क्या? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है बेटा, तुमने अच्छा काम किया है। अब मैं तुझे एक प्रेजेंट सरप्राइज देने जा रहा हूँ, तो तू मुझे क्या देगा? 1 हफ्ते तक पैसे नहीं पूछूंगा। 1 हफ्ता जेब खर्च नहीं मांगेगा? हाँ, प्रॉमिस। बेटा उधर देख कौन आई है। हाय गायत्री। हाय। ओए, क्या कर रहा है तू? पापा बचपन में से उठाया करता था ना, वैसे ही उठा रहा हूँ। बचपन में तू इसको बाहों में भरकर उठा लेता था, वो अलग बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गायत्री बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है। आज के बाद ये अब हमारे साथ ही रहेगी। उसकी पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो, ये देखना अब हमारा फर्ज है। इतना ही ना, ट्राई करूंगा पिताजी, क्योंकि मैं भी बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूँ ना। ओह, बहुत बड़ा बिजनेस है ना तेरा। देखो, गायत्री के पिताजी बहुत पुराने दोस्त हैं इनके, इसीलिए जरा सीरियसली सोचो। ठीक है माँ, गायत्री का अच्छे से ख्याल रखना है, इतना ही ना। पिताजी अपनी घड़ी दीजिए। क्या वॉच? वॉच किस लिए? अरे दीजिए नहीं, रुको जी, वॉच मत देना। क्यों? ये मेरे पिताजी का दिया हुआ है। जब मैं कोई चीज नहीं देता हूँ तो तुम बोलती हो दे दो, आज जब दे रहा हूँ तो तुम बोल रही हो मत दो। क्यों ना दूं? क्यों ना नहीं दूं? जी, वो किसी को निकाल के दे देगा। माँ, मैं किसी को भी नहीं दूंगा, आप दीजिए ना। तुझे घड़ी क्यों वो चाहिए? इसलिए क्योंकि मुझे गायत्री को कॉलेज में छोड़ने जाना है और वापस लाना है। अगर गलती से कहीं लेट हो गया तो इसलिए घड़ी मांग रहा हूँ। कितनी जिम्मेदारी से आज तू बात कर रहा है। चल ये ले ले। गायत्री, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बोल देना। अब तुम जाके सबके लिए खाना पकाओ, ठीक है? हाँ, अब तुम लोग जाओ। गायत्री तुम इधर आओ बेटा, कुछ जरूरी बात करनी। पापा, गायत्री, अब ठीक 8:30 बजे शाम को मैं ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके, बाय।
रहा है तू? फिल्म चलने को कहते हैं तो ना कहता है, पत्ते के लिए कहते हैं तो ना कहता है, कुछ भी कहो तो नहीं 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 कहता है, बार बार घड़ी देखता रहता है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेरे घर में गेस्ट आई है यार, उसे मैं कॉलेज छोड़कर आया हूँ। अगर जरा सा लेट हो गया तो वो अकेले घर चली जाएगी। बाद में मेरे पूज्य पिताजी मुझ पर बिजली की तरह बरस पड़ेंगे। देखो ऑलरेडी 3:30 बज चुके, मैं चलता हूँ यार। कहाँ जा रहा है? ये तो चला गया। बैलेंस कितना बचा है तेरे पास? कुल मिलाकर 300-400 है। उतने में काम चला लेंगे। अब वो नहीं आएगा, चलो चलते हैं। हाँ चला। के लिए आता ना। तुम तो आ गए ना, यही काफी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्नेहा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। बाय द वे, कल डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं। कल ही क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। कल तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने घर पे बता दिया है कि मेरा काम खत्म हो गया है। डिस्चार्ज होने के बाद चली जाऊंगी। गाँव जाने के बाद में कीजिए, पहले आप डिस्चार्ज हो जाइए। कल मैं आपको एक अच्छी सी पार्टी दे रहा हूँ, बस। ओके। आओ। यस, किससे मिलना है आपको? यहाँ जो पेशेंट थी वो कहाँ है? कल उनके भाई उन्हें डिस्चार्ज कराकर ले गए। डिस्चार्ज हो गई? जी हाँ। अजय, तुम्हारा कोई खास था क्या? यस। तुमने कभी बताया नहीं। अ फ्रेंड। क्यों मैडम, आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? बिना वजह कोई किसी से झूठ नहीं बुलवाता है डॉक्टर। आपके इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, आई सी। ये देखो, स्नेहा ने टेलीग्राम भेजा है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? वो गायत्री से मिल चुकी है और वो बेंगलोर में है। तुम सच कह रहे हो? हमें भी बुलाया। तो हमें चलना चाहिए। लेकिन ये कॉलेज? अरे ये कॉलेज अपने दोस्त से बढ़कर नहीं है। ए चलना। आंटी, दोबारा मुझे धोखे में मत रखना। गाई प्लीज, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ? नहीं गाई, यही तुमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उस दिन यही हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। जब मैं मुंह धोने गया तो पानी में गिर गया। फिर वो मुझे उठा के ले आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। गाई, जरा सोच के देखो, मैं अगर उससे प्यार करता होता तो क्या इतनी दूर तुमसे मिलने कभी आता? हाँ? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, वो सच बोल रहा है। स्नेहा के साथ इसकी सिर्फ दोस्ती है। गायत्री, विश्वा को गलत मत समझना, वो तुम पे जान छिड़कता है। उस दिन के बाद स्नेहा से भी नहीं मिला। स्नेहा से नहीं मिले? हाँ। मैं उसे कभी मिला ही नहीं। और मैं भी नहीं मिला। अरे रे, तुम सब लोग एक ग्रुप बना के आए हो। अरे रे, एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तुझसे बिछड़ने के बाद खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और घर बैठ गया। बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा। गायत्री, तुम मिलने के बाद तुम दोनों को मैं मिलाऊंगी कह के मैं उसे रोज समझाती रही। उसका तू यकीन करेगी ना? अब हम लोगों का यहाँ क्या काम? दोनों को आपस में बात करने दो। चलो चलो बाहर चलते हैं। गाई, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो। हाँ। विश्वा, ये किसका घर है? अच्छा है ना? मेरे जीजू के दोस्त का है। वो लोग बम्बई में रहते हैं। इसकी देखभाल हम लोग ही करते हैं। तुम्हें देखना है? ऊपर से बहुत ही फैंटास्टिक लगता है। विश्वा, विश्वा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। मुझे आज ही मेरे ऑफिस से पहली पेमेंट मिली है। देखो मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आई हूँ। देखो ना, देखो ना विश्वा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? विश्वा,
वो गाई 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 प्लीज रुक जा, प्लीज गाई गाई रुको, गाई प्लीज गाई। अरे अरे चली गई। दीदी देखो ना, गाई मुझे छोड़ के चली गई। हाँ हाँ देख लिया बाबा देख लिया। स्नेहा को तुम्हारे साथ देखते ही गुस्से से लाल पीली होकर चली गई। अगर मैं उसके सामने आती तो मेरे ऊपर टूट पड़ती। अच्छा हो गया वो चली गई, मैं बच गई। दीदी अब हम क्या करेंगे? मैं अब क्या करूँ? ए विश्वा, तू गायत्री को भूल जा यार। ये कैसे हो सकता है? ए विश्वा, तू गायत्री को भूल जा यार। हम लोगों के समझाने के बाद भी वो तुझे छोड़कर चली गई। सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे भी इसी टाइम पे आना था। मेरा नसीब। तेरा नसीब नहीं बेटा, ये इसका नसीब है। देखा ना, मेरे बच्चे ने सारी कोशिशें करके देख ली। अब चुपचाप घर चल। नहीं दीदी मैं नहीं आऊंगा। हाँ? नहीं आएगा? नहीं आएगा तो खींच के दूंगी एक गाल पर तमाचा, समझ नहीं गया? दीदी, गाय जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। हाँ? मम्मी पापा आप लोग कब आए? क्यों बेटा, हमें यहाँ देखकर तुम्हें ताज्जुब हुआ? तुम्हें आए हुए 3 महीने हो गए, लगता है तुम हमें भूल गई। मुझे तुमसे शिकायत है। ओ जी थोड़ा चुप रहोगे? हम बड़ों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। ए जी आप ही बताओ ना। पापा मैं और नहीं पढ़ना चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हम लोग तुम्हें गांव ले जाने के लिए नहीं आए बेटा। हमने मिलकर फैसला किया है कि अजय के साथ तेरी शादी करा दें, अगर तू हाँ कर दे तो। बताओ बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं। मुझे मंजूर है पापा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले ये खुशखबरी अजय को सुनाना चाहिए। उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर जितना हो सके जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर दो। तुम क्या कहती हो? अच्छी बात है। अरे मैं हूँ पीछे पीछे, मेरी जान तेरे पीछे। किसका फोन था? मेरे डैडी का था। तुम्हारे डैडी का था? हाँ। ओह समथिंग इज रॉन्ग। अजय तू आजकल पुराना अजय जैसा नहीं रहा। कुछ भी सोचता रहता है, अजीबो गरीब बातें करता है। क्या प्रॉब्लम है? अम्बी, मैंने तुम्हें बताया था ना स्नेहा नाम की लड़की के बारे में। मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ यार। और ऊपर से मेरे पापा कह रहे कि तुम और गायत्री शादी कर लो। देख अजय, हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है। कितने लोगों से मिलते जुलते हैं। स्नेहा को जो तुमने मदद की, उसके बदले वो भी मदद करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको अपनी जिंदगी समझ बैठो। ये बात मैं मानता हूँ कि तू उससे मिला होगा, कुछ पल साथ गुजारा होगा, और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ अपनापन जताया होगा। अच्छा ये बता, तुझे क्या लगता है वो भी तेरी तरह सोचती बैठी होगी? अगर उसके दिल में तेरे लिए सचमुच का प्यार होता तो क्या वो दोबारा तुझे मिलने के लिए खुद यहाँ नहीं आती? तू शादी से इनकार करके माँ बाप का दिल तोड़कर गायत्री का दिल मत दुखा यार। ठीक है यार, मैं गायत्री से ही शादी करूंगा। जी हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सबको बोल भी दिया है, अब कोई दो राय नहीं। गायत्री, तुमने फैसला सोच समझ कर किया है ना? जी हाँ, सोचने के बाद ही मैंने फैसला किया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन जब तुम मेरे घर में आई थी मैंने देखा कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द छुपा था। तुम्हारा दर्द बांटना, तुम्हें खुश रखना ही मेरा मकसद था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ 2-4 दिन घुल मिलकर बहुत करीब रहा। लेकिन आज हम दोनों की शादी की बात सुनकर क्या ये तुम्हारे दिल से किया हुआ फैसला है या फिर मजबूरी में लिया हुआ फैसला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अजय, यहाँ आने तक मेरा कोई सपना नहीं था। बड़े लोगों ने मिलकर हमारी भलाई के लिए ये फैसला किया है, तो मैंने भी हाँ कह दिया। गायत्री, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम्हें खुश रखना यही मेरा मकसद है। तुम्हारे दिल को चोट ना पहुंचे यही मेरी इच्छा है। लेकिन एक बार ठीक से सोचोगी तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। दीदी हाँ? बस तुम इसी तरह सोचती रहना, तब तक उसकी शादी हो जाएगी। अरे रे 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 रे, ये तो 3 टांगों के घोड़ों की तरह खड़ा हो गया। उधर उसकी शादी फिक्स हुई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई ना। अभी तो इतना क्यों सोच रहा है? पहले ही ये सोचना चाहिए था। पहले इस शादी को रुकवाने में कोई न कोई प्लान करना ही पड़ेगा। सुशीला मुझे छोड़कर तुम कोई भी प्लान करोगी तो वो उल्टा हो जाएगा। ए, तुम यहाँ क्यों आए जी? तेरे बगैर मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। अरे रे रे रे, हमारी तकलीफ हम जानते हैं, तुम्हारा टेंशन तुम झेलो। अचार का पैसा लेने के लिए आया था, उसके साथ साथ तुझे भी साथ लेके घर जाऊंगा ये सोच के यहाँ आया था। तुम्हें तो मैं तलाक देने के बारे में सोच रही हूँ। अरे वाह, भगवान को अब जाके मेरे ऊपर तरस आया है। क्या? तुमसे शादी होने के बाद
अभी तक तुम्हारे सिवा किसी को भी नजर उठा के नहीं देखा। ए उधर देख। सुनो, हाँ जहाँ पर मेरा भाई रहेगा मैं भी वही रहूंगी। क्या? मेरे भाई का दुख मेरा दुख है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, तुम जा सकते हो। ए विश्वा, तू ए मेरे ससुर की औलाद, कल तक हम मियाँ बीवी दूध और पानी की तरह थे। तुमने उसमें जहर घोल दिया, कैंसर की बीमारी की तरह। न साथ में जीने देता है और न ही मरने देता है। मेरे ससुर की औलाद कितना अच्छा चिल्ला रहा है। तुम्हें क्या पड़ी है, कौवे की तरह काका चिल्ला रहे हो। एक खिंच के अगर मैं दूंगी ना, तुम्हारे नाक से अचार की तरह सारी रस बाहर आ जाएगी। वो तो ठीक है, अब मैं बिल्कुल सीरियस होके पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? गायत्री ने अजय से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। हाँ, बस इतनी सी बात है। सुशी, आज की दुनिया में शादी करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसे निभाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। अरे 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 अरे, तुम्हारी ये सलाह चूल्हे में डालकर जलाओ। ऐसे क्यों? वो लड़का ऐसा ही करेगा क्या? ऐसा करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमें। ये कैसे मुमकिन है? ओ ऐसे। सुनो, तू जरा उधर देख। नॉकआउट, टेस्ट द ठंडा, हिंडा। टिंग टिंग टिंग। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहीं नहीं देखा होगा घोड़े। नहीं भाई, मेरी मरी हुई माँ की कसम मैंने कहीं देखा है। देखा होगा? हाँ। कहाँ देखा होगा? यहीं पर। मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी हाँ, मेरे दोस्त की शादी है। जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उससे बात करने गया है। उन दोनों के लिए मैंने पार्टी अरेंज की है। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार हो रहा है? लगता है अब तक तुम्हारी भी शादी नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई, हो जाएगी। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के लिए बताओ कैसी लड़की चाहिए? मेरे जैसी हट्टी कट्टी चलेगी, लेकिन तुम्हारे जैसी पतली नहीं चलेगी। मीडियम भी चलेगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी इसमें। हाँ। तुम्हारी शादी के लिए भी शर्त है? शर्त नंबर 1 क्या है? लड़की नौकरी पे जाए तो भी ठीक, नहीं जाए तो भी ठीक, मगर BA BSc तक पढ़ी होनी चाहिए। तो क्या तुमने MA MSc तक पढ़ाई कर रखी है? वो क्या है, जिसे मैं शादी करूंगा वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसीलिए पढ़ाई नहीं की। ऐसी लड़की तबेले में मिले। करेक्ट। शर्त नंबर 2? हाँ, शर्त नंबर 2, लड़की दहेज में भले कुछ भी ना लाए, लेकिन उसके बाप के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और शादी के बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। वेरी गुड। लड़की को भी कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। उसके बाप के मरने के बाद उसका कौन सहारा है उसे तो पता होना चाहिए ना। यू आर वेरी क्लेवर। यू आर रॉन्ग। अगर लड़की भगवान को प्यारी हो गई तो फिर उसकी घर की रखवाली कौन करेगा? हाँ, कितने लालची हो। कौन? तुम। फिर भी नहीं चलेगा, छोड़ो। क्यों? तुम अभी खूबसूरत नहीं हो। अगले जन्म में जब हट्टे कट्टे होकर जन्म लोगे तो मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की देखूंगा, और फिर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा। ठीक है ना? ऐसा है क्या? अरे रे रे रे, क्या है जी? मुझे तुम वहाँ बुलाकर यहाँ आकर बैठ गए। मैं वहाँ कितना इंतजार कर रही थी। छोटे भैया। ये क्या कह रही हो? छोटे भैया। क्या हुआ? छोटे भैया? क्या हो गया? छोटे भैया। अरे मेरे बड़े भाई, कौन है ये बहन जी? नहीं समझा? नहीं समझा। मेरी बीवी है। ये तुम्हारी बेटी लगती है। थैंक्स। कोई बात नहीं। छोटे भैया, मैं हूँ तुम्हारी बड़ी दीदी। मेरी बहन। भाई कोई नहीं है। देखो प्लीज मुझे माफ करो। ओ जी, मेरे माँ बाप अगर जिंदा होते तो ये तुम्हारी बहन है कह के समझाते ना। बाप रे, आज पता चला कि तेरे बाप पड़ोसियों पर भी नजर रखता था। दीदी। छोटे भैया। दीदी। ये क्या? दीदी ये देखो जी। दीदी, हम दोनों के बीच में पुरानी फिल्मों की तरह कोई पुराने जन्मों का रिश्ता है क्या? तुम कोई राजा की औलाद नहीं हो। तुम्हारा फ्लैशबैक क्या है ये पूछो। दीदी देखो ना दीदी। आप जरा चुप रहेंगे जी। दीदी, दीदी, मेरी दीदी, ये बकासुर कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसी बातें मत करो भैया। ये जब मुझे देखने आए थे तो इतने सारे लोगों के बीच में यही तो एक हाथी जैसे थे। यही मेरे जीवन साथी होंगे समझकर मैंने अपना दिल दे दिया। क्या था? क्या था बताती हूँ। आम का अचार और पेट भर खाना। छोटे भैया,
उसके साथ बैठा वो कौन है? ये मेरा फ्रेंड अजय है, और वो लड़की? उसकी होने वाली बीवी। क्या एक जादूगरनी के साथ शादी कर रहा है तेरा दोस्त? वो वैसा नहीं है भैया। कैसे? ऐसा है। यहाँ क्या कर रहा है? वो इनसे मिलो, ये मेरी नई दीदी है। नए जीजा मुझे गोद लिए है। नमस्ते नमस्ते। वेरी ग्लैड टू मीट यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे क्या? नए साले को कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। हम शादी कराना चाहते हैं तो ये मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? हाँ, वो कौन है पता नहीं कैसी है, हाँ। उसका बैकग्राउंड क्या है मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं बात करना चाहूँ तो गूंगे की तरह चुपचाप बैठी रहेगी। चाहे कुछ भी हो, शादी से पहले लड़की के दिल में क्या है ये बात जान लेना बहुत जरूरी है ना? हाँ बेटा,